अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। हिप नी रिप्लेसमेंट्स, आर्थ्रोस्कोपीज़, फ्रैक्चर्स, बोन ट्यूमर्स करता हूँ। आज का जो हम पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम नी पेन इन विंटर। आपने बहुत से लोगों को नोट किया होगा कि सर्दियों में जोड़ों का दर्द ज़्यादा हो जाता है। अक्सर मिडिल एज और ओल्ड एज लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि सर्दी में जोड़ों का दर्द ज़्यादा हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं है, वाकई कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं हड्डियों की जो कि दर्द सर्दियों में ज़्यादा देती हैं। अच्छा, ये जो हम पब्लिक अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करते हैं इसमें हम आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देते हैं। आप ये मत समझें कि ये प्रोग्राम देख के आप ये सोचें कि इसी से ही डायग्नोसिस है, आपकी बीमारी की तशख़ीस है और इसी पे ही आपका इलाज है। ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपको लोगों को अवेयरनेस, शऊर दिलाने के लिए ये प्रोग्राम्स होते हैं, ताकि अगर वो ये समझें कि हमें ये इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं तो फिर वो आर्थोपेडिक सर्जन से या स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें। वो उनको एग्ज़ामिन करेगा, चेक करेगा, अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है वो करेगा, फिर आपकी बीमारी की तशख़ीस होगी, फिर उसका इलाज होगा। तो ये एक फैसिलिटेट करना होता है, आसानी पैदा करनी होती है, लोगों को पता चल जाए कि मुझे ये प्रॉब्लम है और उसका हल। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग समझते हैं कि खुद ही क्रिएट कर लेते हैं कि इसका इलाज ही नहीं है, ये अब ऐसी बीमारी है कि इसलिए लाइलाज बीमारी है, या किसी से सुन लिया या किसी ने कह दिया कि ये आपको इसका कोई इलाज नहीं है, बस आपने इसके साथ रहना है। तो ये हम प्रोग्राम कर रहे हैं या कोई भी करता है पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स, वो लोगों में सिर्फ शऊर क्रिएट करना होता है कि सीना बसीना जो चीज़ें चल रही हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक ही हों। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं दुनिया में जिनका इलाज आ गया है, जिनका हल आ गया है। तो ये भी वन ऑफ दोज प्रोग्राम्स। जो सर्दियों में जोड़ों का दर्द ज़्यादा हो जाता है उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको उर्दू में गंठिया कहते हैं, जोड़ों का गंठिया कहते हैं। जोड़ों का दर्द वो सबसे कॉमन बीमारी है जो कि सर्दी में और एयर कंडीशन की हवा में वो जोड़ों का दर्द ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए आपने अक्सर नोट किया होगा बूढ़े लोग जो सर्दियों में मालिश करते हैं जोड़ों के ऊपर, स्पेशली घुटने की बात कर लें तो उसके ऊपर तेल की मालिश करते हैं, गर्म कपड़ा उसके ऊपर लपेट देते हैं, तो दे फील कंफर्टेबल, उनको आसानी और बेहतर महसूस होता है, उसको दर्द थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। और इसी तरह गर्मियाँ हों तो वो एयर कंडीशन हवा को प्रेफर नहीं करते हैं, ठंड को प्रेफर नहीं करते हैं, गर्मी में बैठना पसंद करते हैं क्योंकि दर्द उसमें कम से कम होता है। ये बीमारी की वजह से है, आर्थराइटिस की बीमारी ही ऐसी है जो सर्दियों में दर्द ज़्यादा देती है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने असल में किए हैं आर्थराइटिस के बारे में, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज़ है हमारे एरिया में, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। एशियन कंट्री में थोड़ा अर्ली एज में स्टार्ट हो जाता है, 40s में स्टार्ट हो जाता है। जो यूरोपियन वर्ल्ड्स है वहाँ पे 50s 60s में स्टार्ट होता है। खैर उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स इस बारे में किए हैं। ब्रीफली मैं बता दूं कि आर्थराइटिस है क्या बेसिकली। ये जब आपने घुटने का कभी एक्सरे देखा हो ना, तो आपको बीच में जो खाली गैप नज़र आता है वो गैप नहीं होता है, वो जो बीच में एक स्पंज की तरह की चीज़ होती है जिसको कार्टिलेज कहते हैं। वो कार्टिलेज उम्र के साथ और भी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह है एज, उम्र, उसके साथ ये घिसता चला जाता है तो ये हड्डियाँ करीब होकर तो फिर इस तरह हो जाती हैं। ये जो कुशन है ना, बेसिकली इसका काम कुशन का होता है, ये जो स्पंज टाइप चीज़ है। तब आप जब चलते हैं, दौड़ते हैं, इसको हिलाते हैं तो हड्डियाँ आपस में टकराती नहीं हैं। जब ये घिस जाते हैं उम्र के साथ साथ तो हड्डियाँ करीब होकर तो एक दूसरे से टकराती हैं। जब आप चलते हैं या घुटने को हिलाते हैं तो ये एक दूसरे से टकराते हैं और फिर दर्द होता है। इसको हम कहते हैं गंठिया, या इसको हम कहते हैं आर्थराइटिस। और ये बीमारी जो है ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, बढ़ती है एज के साथ, टाइम के साथ साथ ख़राब होती जाती है। इनिशियली ये होता है कि आपको दर्द हुआ 2 दिन, फिर 1 हफ़्ता बेहतर रहे, फिर 4-5 दिन दर्द हुआ, फिर 2 हफ़्ते गुजर गए, 1 महीना गुजर गया, फिर कभी पैरासिटामोल खा ली, कोई पेन किलर ले ली, मालिश कर ली, तो ये टाइम से ख़राब होता जाता है। फिर आपको अचानक बहुत ज़्यादा दर्द होता है, फिर आप वज़न नहीं डाल सकते, फिर आप ज़मीन पे बैठ के खड़े नहीं हो सकते हैं, फिर आप खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं कुर्सी पे, नीचे वाला टॉयलेट जो एशियन टॉयलेट है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो आपका ऐसा ऐसा कम होता जाता है। आप पहले अगर 1 घंटा चल सकते हैं
तो जिनको आर्थराइटिस है वो फिर ऐसा ऐसा आधा घंटा, फिर 15 मिनट, 10 मिनट इस तरह चल सकते हैं, फिर उनको पेन शुरू हो जाता है और बैठना पड़ता है। अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, सर्दी में ज़्यादा होता है, एयर कंडीशन की हवा में ज़्यादा होता है। तो ये इस बीमारी की वजह से होते हैं। अच्छा, इसका मुकम्मल इलाज है, इसका ये नहीं है कि लाइलाज बीमारी है। एक वक्त था लोगों में ये मिसकंसेप्ट था कि आप बूढ़े हो गए और ये बीमारी आपके साथ रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इसका मुकम्मल इलाज है। अगर अर्ली स्टेज में आ जाते हैं तो पेन किलर्स हैं, फिजियोथेरेपी है, एक्सरसाइजेज हैं, आर्थ्रोस्कोपी है, उसके बाद अगर इंजेक्शंस हैं, उसके बाद अगर लास्ट स्टेज में हम नए घुटने लगा देते हैं जिसको टोटल नी या टोटल हिप रिप्लेसमेंट कहते हैं, वो कर सकते हैं। तो इसका मुकम्मल इलाज है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप आर्थोपेडिक से कंसल्ट कर सकते हैं, मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फर्दर डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ये लाइलाज बीमारी नहीं है। अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने कांटेक्ट करना है या फर्दर डिस्कस करना है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।